आइए हम लोग डिस्कस करते हैं थ्री फेज अल्टरनेटर। थ्री फेज अल्टरनेटर। तो आइए हम लोग थ्री फेज अल्टरनेटर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो पहले देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, थ्री फेज अल्टरनेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर्स। तो हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर्स जो है वो थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर्स भी कहलाता है। यहाँ एन आर इक्वल टू एन एस का मतलब है कि यहाँ जो रोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड से घुमाया जाएगा। एन आर क्या है? रोटर स्पीड है इन आरपीएम। और एन एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है इन आरपीएम। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग देख चुके हैं कि सिंक्रोनस स्पीड एन एस जो है वो होता है 120 एफ बाई पी, जहाँ एफ हमारा जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हर्ज में और पी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो इसी एन एस स्पीड पर जो है अल्टरनेटर्स का जो रोटर है उसको घुमाया जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट्स। अल्टरनेटर्स कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चूँकि जनरेटर है ये, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी जो है प्राइम मूवर से मिलता है, और ये प्राइम मूवर यहाँ टरबाइन हो सकता है या इंजन हो सकता है। फिर देखेंगे, दीज आर बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चूँकि जनरेटर है ये, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। फिर देखेंगे, दीज आर कंसिस्ट ऑफ स्टेटर एंड रोटर। यहाँ दो पार्ट होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसा कि हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखे हैं। अब देखना है, रोटर इज ड्राइवन बाय प्राइम मूवर। रोटर को हम लोग जो है प्राइम मूवर द्वारा जो है ड्राइव करते हैं। ये प्राइम मूवर हो सकता है टरबाइन और इंजन, और रोटर को घुमाना है एट सिंक्रोनस स्पीड, एन एस पर घुमाना है। तो वही है, रोटर इज ड्राइवन बाय प्राइम मूवर टरबाइन और इंजन एट सिंक्रोनस स्पीड एन एस। तो रोटर को जो है प्राइम मूवर द्वारा घुमाना है, और प्राइम मूवर टरबाइन या इंजन हो सकता है, और जो स्पीड होगा वो सिंक्रोनस स्पीड होगा, है ना, एन एस होगा। अब देखते हैं आगे। रोटर कंसिस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग एंड स्टेटर कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज स्टार आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ ध्यान रखना है कि जो रोटर है उसमें हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है, और स्टेटर जो है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग थ्री फेज स्टार वाइंडिंग में कनेक्ट होता है। अब देखना है अगला पॉइंट, मोस्टली अल्टरनेटर्स हैव रोटेटिंग फील्ड सिस्टम। हमारा जो अल्टरनेटर्स होता है उसमें ज़्यादातर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाता है, और हमारा आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी होता है। मैग्नेटिक फील्ड घूमता है और आर्मेचर क्या होता है? स्टेशनरी होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, दीज आर यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू जनरेट बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। हम लोग अल्टरनेटर्स को यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में, है ना, जहाँ भारी मात्रा में जो है इलेक्ट्रिकल पावर जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो दीज आर यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू जनरेट बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये पावर प्लांट्स में यूज होता है भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए। फिर देखिए, दीज आर वर्ल्ड्स प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब क्या है? पूरे विश्व में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है वो प्राइमरी सोर्स होता है। फिर देखिए, रोटर फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय डीसी सोर्स। ठीक है, रोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें डीसी सोर्स द्वारा जो है सप्लाई किया जाता है। वोल्टेज का रेंज है 700 से 800 वोल्ट। ये रेंज पर जो है फील्ड वाइंडिंग जो रोटर में है उसको सप्लाई किया जाता है थ्रू स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस टू गेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द अल्टरनेटर। तो रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग है उसको डीसी सोर्स से सप्लाई किया जाता है। वोल्टेज रेंज 700 से 800 वोल्ट होता है, और ये सप्लाई देने के लिए जो है स्लिप रिंग और ब्रशेस का प्रयोग करना है। और इस तरह से जब फील्ड वाइंडिंग को प्रॉपर डीसी सप्लाई मिलेगा तो मशीन के भीतर जो है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाता है। तो वही है, रोटर फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय डीसी सोर्स 700 to 800 वोल्ट थ्रू स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस टू गेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द अल्टरनेटर। तो फील्ड वाइंडिंग जो रोटर में है उसको डीसी सप्लाई देना है इस वोल्टेज रेंज में, और स्लिप रिंग और ब्रश के माध्यम से देना होगा, क्योंकि हमारा रोटर घूमने वाला, यहाँ घूमने वाला पार्ट है, तो घूमने वाला पार्ट में हम लोग जब सप्लाई करेंगे तो स्लिप रिंग और ब्रश का प्रयोग करना है। और इस तरह से जब फील्ड वाइंडिंग प्रॉपरली सप्लाइड होगा तो हम लोगों को
अल्टरनेटर के भीतर में मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट, एक्सटर्नल डीसी सोर्स और जनरेटर टू सप्लाई रोटर फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड एक्साइटर। मैंने बताया कि रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें डीसी सप्लाई लगता है, और वो डीसी सप्लाई जो एक्सटर्नल जनरेटर से आता है उस जनरेटर का नाम होता है एक्साइटर, या फिर पायलट एक्साइटर भी इसको कहा जाता है। तो डीसी सोर्स जो फील्ड वाइंडिंग के लिए लगेगा, रोटर फील्ड वाइंडिंग के लिए, है ना, ये एक्सटर्नल जनरेटर हो सकता है और एक्सटर्नल डीसी जनरेटर होता है, और उस एक्सटर्नल डीसी जनरेटर को हम लोग एक्साइटर कहेंगे या पायलट एक्साइटर भी कह सकते हैं। फिर देखते हैं अगला पॉइंट, इन मॉडर्न अल्टरनेटर्स इनबिल्ट ब्रशलेस एक्साइटर्स आर यूज्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। आजकल क्या होता है कि जो मॉडर्न अल्टरनेटर्स हैं, आधुनिक अल्टरनेटर्स हैं, उसमें जो है स्लिपरिंग और ब्रश का जो है झंझट हटाया गया है। ठीक है, इसमें इनबिल्ट एक्साइटर होता है और वो ब्रशलेस मोड में काम करता है। इससे क्या होगा, मेंटेनेंस कम मांगेगा और परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा आपका। फिर देखिए अगला पॉइंट, इन इंडिया अल्टरनेटर्स ऑफ कैपेसिटी 500 मेगावाट 500 मेगावाट और मोर आर यूज्ड इन सुपर थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो है इंडिया में हमारा एक एक अल्टरनेटर जो अभी लग रहा है वो 500 मेगावाट या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी का जो है हो सकता है। खास करके इतना ज़्यादा कैपेसिटी का जो है अल्टरनेटर्स जो है हम लोग प्रयोग करते हैं सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट्स में। तो इन इंडिया अल्टरनेटर्स ऑफ कैपेसिटी 500 मेगावाट और मोर आर यूज्ड इन सुपर थर्मल पावर प्लांट्स। तो हमारा इंडिया में आजकल जो सुपर थर्मल पावर प्लांट्स बन रहा है उसमें एक एक अल्टरनेटर 500 मेगावाट या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी का होता है। अब देखते हैं आगे, अब देखिए मैं एक अल्टरनेटर का जो है एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। इस डायग्राम पर जो है हम लोग फोकस करेंगे। ये देखिए एक 3 फेज अल्टरनेटर का डायग्राम है। ये देखिए हमारा, ये देखिए स्टेटर है, और स्टेटर पर जो है मैंने दिखाया कि आर्मेचर वाइंडिंग होता है। स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होता है और ये आर्मेचर वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट होता है। तो स्टेटर है ये, इसमें हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगा और आर्मेचर वाइंडिंग जो है स्टार में कनेक्ट होता है। ये देखिए आर्मेचर वाइंडिंग से 3 टर्मिनल निकलेगा और ये तीनों टर्मिनल जो है लोड को सप्लाई करेगा, 3 फेज लोड को सप्लाई करेगा। यही टर्मिनल्स हैं जहाँ से आपको मिलेगा 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर या 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। अब देखिए रोटर है, ये बीच वाला जो पार्ट है जो शाफ्ट से सपोर्टेड है ये रोटर है। इसमें देखिए फील्ड वाइंडिंग लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए फील्ड वाइंडिंग है जो रोटर में होता है। तो ये देखिए यहाँ कॉइल्स लगा हुआ है, यहाँ भी कॉइल्स लगा हुआ है। दोनों कॉइल्स जो है सीरीज में जुड़ करके एक फील्ड वाइंडिंग का निर्माण करता है। इस तरह से रोटर में जो है फील्ड वाइंडिंग होता है। अब देखिए ये फील्ड वाइंडिंग जो है 2 स्लिप रिंग से कनेक्ट हो रहा है। एक इस स्लिप रिंग से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा टर्मिनल जो है इस स्लिप रिंग से कनेक्ट हो रहा है, और ये दोनों स्लिप रिंग्स जो है इंसुलेटेड होता है। अब देखिए ब्रशेस के माध्यम से हम लोग यहाँ डीसी सोर्स कनेक्ट करेंगे। ये डीसी सोर्स जब कनेक्ट होगा तो फील्ड करंट बहेगा, और फिर क्या होगा, ये सब जो पोल्स देख रहे हैं वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, और मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो मशीन के भीतर जो है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए इसी शाफ्ट से जो है प्राइम मूवर कनेक्ट है, जिसके माध्यम से जो है रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाना है। तो ये जो कुछ उधर बताया गया था इंट्रोडक्शन में वो कुछ जो है यहाँ पे शो किया गया है। अब देखना है एडवांटेजेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड मशीन्स। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे एडवांटेजेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड मशीन्स। तो देखिए अल्टरनेटर भी एक रोटेटिंग फील्ड मशीन है। ठीक है, और हम देखेंगे रोटेटिंग फील्ड मशीन्स में क्या क्या एडवांटेज हम लोगों को प्राप्त होगा। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम स्टेशनरी आर्मेचर टर्मिनल्स। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा रोटेटिंग फील्ड मशीन है तो आर्मेचर स्टेशनरी होता है। इस तरह से स्टेशनरी टर्मिनल से आपको 3 फेज पावर प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त होगा, और इससे क्या होगा पावर कलेक्शन ईजी भी हो जाता है और स्पार्कलेस हो जाता है।
तो वही है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम स्टेशनरी आर्मेचर टर्मिनल्स, दैट इज पावर कलेक्शन इज ईजी एंड स्पार्कलेस। तो स्टेशनरी टर्मिनल से पावर कलेक्शन करना है तो ये ईजी भी है और स्पार्कलेस होता है। दूसरा है स्टेशनरी आर्मेचर कैन बी इजीली कूल्ड। जो अगर आर्मेचर हमारा स्टेशनरी होगा तो उसका जो है कूलिंग भी आसान हो जाता है। फिर आर्मेचर वाइंडिंग इज फ्री फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अगर आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमारा स्टेशनरी होता है तो इसमें क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो होगा फ्री हो जाएगा। अच्छा, फिर देखिए फील्ड वाइंडिंग इज लाइटर, सो रोटर विल बी लाइटर। अब हमारा फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, रोटर पर होता है। फील्ड वाइंडिंग लाइटर होता है, हल्का होता है, तो रोटर विल बी लाइटर, रोटर भी लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। दैट कैन सपोर्ट हायर स्पीड्स। और इस तरह से अगर फील्ड वाइंडिंग हल्का है तो रोटर हल्का होगा, तो हल्का रोटर में ज़्यादा स्पीड ऑफ रोटेशन दे सकते हैं आप, वो ज़्यादा स्पीड सपोर्ट करेगा। अब देखिए आगे, मशीन साइज विल बी स्मॉलर देन रोटेटिंग आर्मेचर टाइप मशीन्स ऑफ सेम कैपेसिटी। यहाँ क्या है कि अगर हम लोग रोटेटिंग आर्मेचर टाइप मशीन, ठीक है, जहाँ आर्मेचर घूमता हो और सेम कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो रोटेटिंग फील्ड वाला जो मशीन होगा वो क्या होता है, छोटा होता है। रोटेटिंग फील्ड जो सिस्टम है ना, वो वाला मशीन क्या होगा, छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग आर्मेचर, है ना, मशीन ऑफ सेम कैपेसिटी। तो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का जो मशीन है उसके रिस्पेक्ट में रोटेटिंग फील्ड टाइप का जो मशीन है वो छोटा होता है सेम कैपेसिटी में। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, रोटेटिंग फील्ड टाइप मशीन कैन बी डिजाइंड फॉर हायर वोल्टेज एंड हायर पावर कैपेसिटीज। यह स्पार्किंग प्रॉब्लम नहीं होता है और इसलिए इसको आप हायर वोल्टेज और हायर कैपेसिटी में डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी रोटेटिंग फील्ड टाइप जो मशीन्स है उसको हायर वोल्टेज और हायर पावर कैपेसिटी में डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये सब कुछ जो है एडवांटेजेज है रोटेटिंग फील्ड मशीन्स का, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और ये सारे एडवांटेजेज हम लोगों को अल्टरनेटर में प्राप्त होगा। फिर देखते हैं, अभी मैंने दो वाइंडिंग का जिक्र किया, एक तो वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरा है फील्ड वाइंडिंग। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, द वाइंडिंग इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। तो वह वाइंडिंग जिस पर जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये आर्मेचर स्टेशनरी भी हो सकता है या रोटेटिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बट अल्टरनेटर के केस में क्या रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है, ये स्टेटर पर होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसके जहाँ क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसमें, और ये स्टेशनरी भी हो सकता है, रोटेटिंग भी हो सकता है। बट अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होता है, स्टेशनरी होता है। अब दूसरा देखना है फील्ड वाइंडिंग। द वाइंडिंग विच इज यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड फॉर मशीन्स इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो वाइंडिंग प्रयोग होता है उसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। अच्छा, इट इज़ सप्लाइड बाय डीसी सोर्स। इसमें जो है डीसी सोर्स दिया जाता है ताकि हम लोग जो है कॉइल्स यूज करके, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके, ठीक है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करें और मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। तो वही है, जिस वाइंडिंग पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आर्मेचर वाइंडिंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होगा वो फील्ड वाइंडिंग है। अब ये दोनों ही वाइंडिंग जो है स्टेशनरी हो सकता है या रोटेटिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एसी मशीन्स का सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल्स पर जाकर के वीडियोज़ पर जाएं और सारा वीडियोज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें, आपको सारा वीडियो सीरियल वाइज प्राप्त होगा। धन्यवाद।